कि नीतीश चाचा जितना पलटी मारते हैं ना उतना पलटी तो नदी में नाव भी नहीं मारता है। और उससे भी ज्यादा बढ़ के देखिएगा तो उतना पलटी कोई फाइनेंस बैंक से किस्ता उठा के भी किस्ता पे किस्ता पलटी नहीं करता होगा जितना पलटी नीतीश चाचा स्वयं करके चले जाते हैं। बिहार में देखा है तो नीतीश कुमार जी विकास का तो रिकॉर्ड नहीं बना पाए, लेकिन 8वीं बार शपथ लेने का ये रिकॉर्ड अनोखा बना दिए कि भारत के उस नेता का नाम बताए जो मिनटों में चुटकी बजा करके वर्तमान मंत्री को पूर्व मंत्री बना देते हैं। सोचने वाली बात है, सोच के लोगों को मजा आता होगा। एक ऐसे 2 घंटे में जो मंत्री लोग वर्तमान में थे वो 2 घंटे बाद पूर्व बन गए। कल तक जिस मंत्री को सड़क पे ले जाने के लिए पुलिस की गाड़ी या सायरन बजाते वो लोगों को क्या करती थी, धक्का मार के हटा देती थी। अब वो लोग झोला लेकर बाजार में सब्जी खरीदने जाएगा तो भी कोई देखने नहीं जाएगा। एक्स्ट्रा में मंत्री जिसको बनाया गया है, एक्स्ट्रा में वो लोग विधायक भी नहीं लिखवा पाएगा गाड़ी और पे। आप ही बात पूछे तो थोड़ा हंसी भी लग रहा है। आखिर वो बेचारा सबका क्या गलती था बताइए हमको? कोई गलती था? वो तो धौधा के बनाए थे ना, आइए आपको बना देते हैं के नाम पे बना रहे हैं आपको। आप जनक राम जी हैं तो आप अति पिछड़ा के नेता है, आपको ये मंत्री। अब खनन मंत्री थे, अब जाए बेचारा किसी नदी में बालू खन के मर जाए स्वयं। और स्वास्थ्य मंत्री का बात कीजिए, कल आज सुबह तक जो दूसरे का स्वास्थ्य ठीक करने का जिम्मा लिए थे, आज बेचारा का खुद स्वास्थ्य खराब हो गया है। ये कि बिहार के अग्निवीर नेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं कहना चाहेंगे, आप तो बहुत बड़ा बात याद दिलवा दीजिए। कल तक जिस पार्टी के नेता स्टूडेंट्स के लिए और आर्मी लवर के लिए अग्निवीर लेकर के आई थी, वो स्वयं आज अग्निवीर बने हुए हैं। लगातार 2 दिनों से बिहार की राजनीतिक में उथल पुथल मची हुई थी। आज उथल पुथल के तहत सब कुछ खत्म कर दिया नीतीश कुमार ने, यानी कि अपना इस्तीफा दे दिया है। अब वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। इसी को लेकर हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ में हैं, दाहिने बगल बैठे हैं पुजारी मीडिया के संजीत कुशवाहा जी, और मेरे बाएं बगल में बैठे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ के जीतेश भाई। इनसे हम जानेंगे कि सरकार बदली है तो क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है कि लोग ही ठगाते हैं, चाहे वो सरकार कोई भी हो। चाहे अचानक सरकार क्यों बदल गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक सरकार बदल गई, तो क्या कारण था, इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी लोगों को इकट्ठा जोड़ के और इस पे जो बात कर रहे हैं, मुझे मौका भी मिल गया कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों में कुछ नया संदेश भेजा जाए। सरकार की तो बात करेंगे ही करेंगे, और एक नया बात नहीं है कि बिहार में आज पहली बार सरकार तोड़ के एक पार्टी को हटा करके दूसरी पार्टी का सरकार बनाएगा, ऐसा पहले भी होता रहा है। और जहाँ तक बात किया जाए कि नीतीश चाचा को बहुत सारे लोग अब जिस पार्टी में वे मिले हैं उस पार्टी के लोग खुद उनको क्या कहते थे, पलटू चाचा। हाँ। और एक रिकॉर्ड रहा है कि नीतीश चाचा जितना पलटी मारते हैं ना उतना पलटी तो नदी में नाव भी नहीं मारता है। और उससे भी ज्यादा बढ़ के देखिएगा तो उतना पलटी कोई फाइनेंस बैंक से किस्ता उठा के भी किस्ता पे किस्ता पलटी नहीं करता होगा जितना पलटी नीतीश चाचा स्वयं करके चले जाते हैं। अच्छा तो नहीं है कि कहीं रिकॉर्ड बना रहे हैं बेस्ट ऐसा मुख्यमंत्री? अरे अब रिकॉर्ड क्या बनेगा? बिहार में देखा है तो नीतीश कुमार जी विकास का तो रिकॉर्ड नहीं बना पाए, लेकिन 8वीं बार शपथ लेने का ये रिकॉर्ड अनोखा बना दिए हैं। तो इसके लिए तो उनको बधाई देना होगा ना, क्योंकि बिहार में उन्होंने शराबबंदी भी लागू किया। देखिए बिहार में शराबबंदी कानून सफल है नहीं है। शराब के कारण जिस प्रकार से, अगर हमको लगता है कि शराब खुला रहता तो उतना मौत नहीं होता, लेकिन शराब बंद होने के बाद उससे ज्यादा मौत हो रहा है। ये आपको लगता है कि नहीं? जहां तक आप बात कर रहे हैं रिकॉर्ड बनाने का, तो एक और सबसे बड़ा रिकॉर्ड हमारे मुख्यमंत्री जी ने हासिल कर लिया, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने नहीं सोचा होगा। तो बिहार के इतिहास के पन्नों में सबसे पहले एक नया जीके जुड़ के आएगा और उसमें लिखा जाएगा कि भारत के उस नेता का नाम बताए जो मिनटों में चुटकी बजा करके वर्तमान मंत्री को पूर्व मंत्री बना देते हैं। सोचने वाली बात है, सोच के लोगों को मजा आता होगा। एक ऐसे 2 घंटे में जो मंत्री लोग वर्तमान में थे वो 2 घंटे बाद पूर्व बन गए। अब समझिए कि मंगल पांडे जी जो लोगों का स्वास्थ्य सुधारने में लगे थे, वो दुल्हा तैयार है, दुल्हन बदल जा रही है। अरे इस पे जो बात कर रहा है कि पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री का, इसमें एक वो सबसे बड़ा चीज है, कल तक जिस मंत्री को सड़क पे ले जाने के लिए पुलिस की गाड़ी या सायरन बजाते वो लोगों को क्या करती थी, धक्का मार के हटा देती थी। अब वो लोग झोला लेकर बाजार में सब्जी खरीदने जाएगा तो भी कोई देखने नहीं जाएगा। और वो लोग सोशल मीडिया का आलोचना करता था ना कि हम सोशल मीडिया पे नहीं बोलेंगे, इंटरनेशनल मीडिया बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे सोशल मीडिया पे कि सोशल मीडिया वाला थोड़ा कड़वा सवाल पूछता है लेकिन सच्चाई पूछता है। और कल से वो लोग सोशल मीडिया का 20-20 को माइक लगा के और टेबल पर रख देखिएगा, आपका अपना इंटरव्यू देना शुरू कर देगा लोग। ये सच्चाई उन लोगों का शुरू हो गया है, आज हमने देखा है। अब उन मंत्रियों का कोई महत्व नहीं है। देखिए बिहार के यशस्वी नेताजी हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने हमेशा से सवाल कर रहे थे कि बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं कि उनके सत्ता में आने के बाद कितने युवाओं को रोजगार मिलता है। सवाल वहां आते हैं हम लोग
कि ये कब से खेला चल रहा था ऐसा महाराष्ट्र में ये लोग खेल मतलब भाजपा खेल बिगाड़ दी, क्या नाम है? अब देखिए अब खेला का बात कर रहे हैं तो अब हम बता रहे हैं आपको। जैसे बीजेपी का देखा गया बहुत सारे राज्यों में चुनाव नहीं जीत पाई थी और वहां पे उनकी सरकार नहीं बन पाई थी। तो कई सारे राज्य जैसे महाराष्ट्र ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे राज्य जहां पे उनका सरकार नहीं था। हाँ, ऐसे उनका सरकार नहीं था, लेकिन इन्होंने दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ करके अपना सरकार क्या कर लिया था, बना लिया था। लगता है वो तो ठीक है, तो आप दूसरा को तोड़ के बनाए तो आज आपका टूटा कि नहीं टूटा, टूटा कि नहीं टूटा, ये भी सबसे बड़का बात इसमें है, इसको भी मेंशन कर लिया जाए। और जहां तक बात रहा कि सरकार कितना टिकाऊ होता है, और आप सोच रहे पूछ रहे हैं कि कब से ये बात चर्चा में आया था, तो सभी लोग को याद होगा कि वीर कुंवर सिंह का जब जयंती मनाया जा रहा था उसमें नीतीश कुमार गए थे क्या? नहीं गया। उसके पीछे बहुत बड़ा राज था, लेकिन मुद्दा को क्या किया गया, दबाने का काम किया गया था और दब भी गया था। और लोग इस पे चर्चा नहीं करते हैं। लोग को लगता है नीतीश कुमार कहीं बिजी रहेंगे इसलिए नहीं गए, लेकिन इसमें खेला प्लानिंग वहीं से था, इसमें खेला वहीं से शुरू हुआ। हाँ, खेला होबे जो पश्चिम बंगाल से जो भाषा चल गई खेला होबे, वो खेला बिहार में उसी समय से चालू हो गया था। हाँ, उसी समय से स्टार्ट उस खेला को कर दिया गया था। और बाकी रिकॉर्ड बनाने का नाम पे मतलब अपना एक मुख्यमंत्री का चेहरा ला रहे थे और उसका परिणाम भी निकला कि देखिए आज सरकार गिर गया। और सरकार गिरा गया, सरकार तो बन गया, बाकी एक पार्टी के नेता को दूसरे पार्टी के लोगों ने लात मार के क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। और सबसे बड़ा सोचने वाला बात है नीतीश कुमार जी के रिकॉर्ड का, जीते सभी बात कर रहे थे, तो उनके नाम पे बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। देखिएगा, हमको लगता है कि सुनिए गिनीज बुक में उनका नाम ना लिखा जाए, गिनीज बुक में लिखा जाएगा। सबसे पहला रिकॉर्ड तो रहा कि बिहार में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले व्यक्ति कौन है। और लालू यादव कई साल राज किए थे, 15 साल, और ये राज कर गए कई साल, 17 साल और 3 साल ये भी जोड़ रही है, यानी कि 20 साल में कई बार शपथ लिए, कई बार लिए थे। और इतने पलटी मार नीतीश कुमार हैं कि कभी अपने गोद में जीतन राम मांझी को बैठा लेते हैं, देखे होंगे। उसका भी नतीजा आया था कि कुछ महीनों के लिए जीतन राम मांझी को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाया गया और फिर लात मार के वहां से हटाया गया। इतने बड़े चालबाज आदमी हैं कि कभी स्वयं जाकर के बीजेपी के गोद में बैठ जाते हैं। जैसे पिछले चुनाव का बात किया जाए, बीजेपी के गोद में स्वयं गए थे। और ये इतने चालबाज इससे भी निकले कि कभी जाकर के खुद लालू प्रसाद यादव के गोद में क्या हो जाते हैं, यासीन हो जाते हैं। ये एक रिकॉर्ड बता दिया मैंने आपको। दूसरा रिकॉर्ड शराबबंदी वाला आएगा। पूछा जाएगा कि बिहार में शराबबंदी को सफल किसने बनाया था, कागज में तो सफल है ही, तो किसका नाम उसमें आएगा, किसका नाम आएगा? नीतीश कुमार जी का आएगा। बहुत सारा रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा पलटी मार नेता कौन है, वो कौन सा नेता है जो एक बार चुटकी मारे तो पूर्व मंत्री को वर्तमान मंत्री को पूर्व मंत्री बना देता है। वही आने वाला हूँ। एक सवाल और है, मान लीजिए जो विधायक और वो मंत्री है, चाहे एमएलए है, चाहे कुछ भी है, एमएलसी है, चाहे वो मतलब पोस्ट पे है, चाहे वो क्या कहेंगे एक्स्ट्रा में मंत्री जिसको बनाया गया है, एक्स्ट्रा में वो लोग विधायक भी नहीं लिखवा पाएगा गाड़ी और पे। आप ही बात पूछे तो थोड़ा हंसी भी लग रहा है। आखिर वो बेचारा सबका क्या गलती था, बताइए हमको। कोई गलती था? वो तो धौधा के बनाए थे ना, आइए आपको बना देते हैं के नाम पे बना रहे हैं आपको। आप जनक राम जी हैं तो आप अति पिछड़ा के नेता है, आपको ये मंत्री। अब वो खनन मंत्री थे। अब जाए बेचारा किसी नदी में बालू खन के मर जाए स्वयं। और स्वास्थ्य मंत्री की बात कीजिए, कल आज सुबह तक जो दूसरे का स्वास्थ्य ठीक करने का जिम्मा लिए थे, आज बेचारा का खुद स्वास्थ्य खराब हो गया है। इससे एक और चीज होगा कि कहीं ना कहीं जो नेता मंत्री सत्ता में रहने पर अपने अंदर एक घमंड नहीं हो जाता है कि हम लगातार सत्ता में हैं, वो घमंड भी टूट गया है इससे कहीं ना कहीं। और नया नेता मंत्री अगर बनेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जोश आएगा कि हम काम कुछ अच्छा करें। नीतीश कुमार इसमें हम मानेंगे बुद्धिमानी है, आप लाख बुराई कीजिए, लेकिन जो चीज अच्छा है उसको बोलना पड़ेगा। बिल्कुल उनको दबाए, उनको खत्म किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल चतुर बहुत है वो। देखते हैं खत्म किया जा रहा था। उसका एक और कहानी हमको बता देते हैं। 243 विधानसभा का सीट है। नीतीश कुमार जिस जगह से जीते हैं उसको छोड़ करके और बाकी 200 सीटों पे बीजेपी अपना एक प्रभारी हर विधानसभा में ऑलरेडी भेज चुकी है। अरे हाँ, वो किस लिए आपको बताते हैं। वहां पे बीजेपी को अपना जो छवि है क्या करना, तंदुरुस्त करना है। और हर विधानसभा के लिए एक स्पेशल प्रभारी को बीजेपी ने खुद भेजा था, ताकि आप जाके उस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को जाने, घर घर जाके मिले कि आपकी क्या समस्या है और उस समस्या का समाधान हम लोग करें। तब बताइए, जब 200 सीट पे बीजेपी प्रभारी भेजी तो 243 सीट पे क्यों नहीं भेजी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। उस सीट पे नहीं भेजा गया जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विधायक जीते हुए थे। और नीतीश चाचा के दिमाग में ये भी बात सटक रहा था कि अगर इस प्रकार का प्रोपेगेंडा बीजेपी चला रही है तो कल होकर के सभी लोगों का मुंह जो है किसके तरफ चला जाएगा, बीजेपी की तरफ, और इनका सुपड़ा जो है क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। एक तो चिराग पासवान को गठबंधन से हटा कर नीतीश कुमार को बर्बाद करवा दिए। जहां जहां से बीजेपी की पार्टी लड़ी, बीजेपी की टिकट थी, वहां से चिराग पासवान नहीं लड़े हैं चुनाव में नहीं। और जहां जहां नीतीश चाचा लड़े वहां पे
चिराग पासवान भी अपने पार्टी के लोगों को क्या किया, लड़वाए, और इससे फायदा क्या हुआ, सबसे ज्यादा फायदा आरजेडी को हो गया। हम करना चाहेंगे कि बिहार के अग्निवीर नेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम ही कहना चाहेंगे, आपको बहुत बड़ा बात याद दिलवा दीजिए, कल तक जिस पार्टी के नेता स्टूडेंट्स के लिए और आर्मी लवर के लिए अग्निवीर लेकर के आई थी, वो स्वयं आज अग्निवीर बने हुए हैं। स्वयं अग्निवीर बन गया। सुनिए, हमें लगता है, सुनिए, हमें ये लगता है जितेश भाई की अग्निवीर में जितना प्रदर्शन आर्मी के अभ्यर्थियों ने नहीं किया था, उससे ज्यादा जोरदार प्रदर्शन ये कई नेताजी लोग कल से रोड पे नहीं करने लगे। हाँ, ये भी बड़ी देखने वाली। देखिए खलबली है। अभी नित्यानंद राय का हमने भाषण सुन रहे थे, पूरे गुस्से में आग बोले थे। संजय जायसवाल, बिलाई खमन होती है ना, संजय जायसवाल जी का लाइव देखे हैं? कैसा था? बहुत सारे नेता लोग लिखे भी हुए हैं कि धोखा दे दिया नीतीश कुमार ने। तो इससे पहले हाँ देखिए ना ट्विटर पर। सुनिए महाराज, सुनिए, बताते हैं धोखा कैसे नहीं दे देंगे। अब इस भी तो एक बार चुटकी बजाए थे, तो उस समय उप मुख्यमंत्री कौन थे? तेजस्वी यादव। तो चुटकी बजाया तो उनका कुर्सी चला गया था। कई आदमी का कुर्सी गया था? एगो उप मुख्यमंत्री का। अब चुटकी बजाया तो कई गोड़ा का गया है? तो दर्द है तो ही ना होगा, दर्द है तो होना लाजमी बनता है। एक चुटकी में जब एक कुर्सी गया तो उसको भी दर्द हुआ होगा, और आज एक चुटकी में जब 2 उप मुख्यमंत्री का कुर्सी चला गया तो बड़ा सोचने वाला बात है। और शायद सभी लोगों को नहीं पता होगा कि बिहार के इतिहास में शायद हमें लगता है कि पहली बार यह हुआ था कि एक राज्य के उप मुख्यमंत्री कै गो बनेंगे? 2 गो बनेंगे। और सुनिए, इसलिए बनाया गया था। जैसे आप बीच में बैठे हैं और हम दोनों आपके अगल बगल में बैठे, ठीक इसी प्रकार से नीतीश चाचा को बीच वाले कुर्सी में बैठा दीजिए और दोनों को दोनों से बैठा दिया, दोनों कान पकड़ ले रहेगा, हिलना नहीं है। लेकिन उस लायक दोनों होना चाहिए ना भाई। पब्लिक एकदम खुश है, खुश है। आप लीजिएगा जरूर। देखिए, खुश ज्यादा लोग इसलिए हैं कि उनको लग रहा है कि फिर से बिहार में कहीं शराब लागू ना हो जाए, लेकिन ऐसा देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल सरकार किसी का भी बने वो अलग बात है, लेकिन बिहार का विकास होना चाहिए, क्योंकि बिहार में अभी आप देखिए कि बिहार के युवा इतना ज़्यादा बेरोजगार हो चुके हैं। कोई चाय का दुकान खोला है, कोई पकौड़ा का दुकान खोला है, तो कोई अंडा का दुकान खोला है, कोई चाउमीन का दुकान खोला है, कोई बर्गर का दुकान खोला है। उस समय तो तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए। और हर रैली में देखिए, जितने रैली होते हैं नेताओं की, उन सारे रैलियों में जितने सारे लोग झंडा लेके जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि इस रैली में हमारे आने का मकसद क्या होता है, क्यों बुलाया गया? बस मकसद एक ही होता है कि उनको 200-300 रुपया देकर बुलाया जाता है, भाड़े पर बुलाया जाता है। अरे आपने अब बात की है वीर कुंवर सिंह वाला, उस रैली में हमने रिपोर्ट चलाया है। हमने एक महिला से पूछा कहाँ है बड़े, तो इंदिरा आवास हमारे पास। बताइए। अरे देखिए, यहाँ पे कहीं भी रैली होता है ना, उससे पहले नेताजी लोग एक वायरस छोड़ देते हैं कोरोना की तरह, और वो वायरस पंचायत समझिए कि विधानसभा लेवल से लेकर और पंचायत वार्ड लेवल तक चला जाता है। लोग ही हाला कर देते हैं कि मंत्री जी आ रहे हैं, चलिएगा, तो आपका ई कार्ड बन जाएगा, ऊ कार्ड बन जाएगा, फलानवा कार्ड, चिलानवा कार्ड। और गाँव के लोग तो बुर्बक होते हैं, वो लोग समझते हैं कि मंत्री जी के सामने शायद अगर बनेगा तो कथी बन जाएगा, फ्री में बन जाएगा। तो लोग ई लालच में चल जाता। दूसरा लालच, गाड़ी में 200 का पेट्रोल मिल जाएगा। तीसरा लालच, 200-300 रुपये मिल जाएगा। और चौथा सबसे बड़ा मुद्दा समझते हैं, बिहार के लोग खाने के लिए पहाड़ पे भी जा सकते हैं, और लोग भोज खाने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग रैली में चल जाते हैं। भले मेरा बात सुनकर के बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन देखिए आपको भी बुरा लग रहा है, लेकिन एक बात समझिए दीपक भाई, बुरा लग रहा है इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये बात सच है, लेकिन कड़वा है। जिस दिन से नेताओं के रैली में लोग भाड़े पे जाना बंद कर दिए ना, नेताओं की असली औकात समझ में आ जाएगी। अब उसी आप कहते हैं तो कोई पंचायत में पंचायत का मंत्री, पंचायत का महामंत्री, पंचायत का उप मंत्री, कौन मंत्री बना बना कर हर एक स्टेज में, वार्ड मंत्री सब बना के, मंडल मंत्री, कौन मंत्री कौन मंत्री। तो पार्टी का अध्यक्ष कितना होता है साला, सोच के हम लोग सनक जाते हैं। उसका एगो पहले प्रखंड, सुनिए, एगो पहले प्रखंड अध्यक्ष होगा, उसका एगो युवा अध्यक्ष होगा, एगो उसका शिक्षा अध्यक्ष होगा, किसान ससुरा, एगो प्रखंड में 20 गो अध्यक्ष, आ सब लिखवा लेगा मोटरसाइकिल पे प्रखंड अध्यक्ष। एगो प्रखंड में 20 गो अध्यक्ष अलग अलग कोटा का, आ सबके मोटरसाइकिल पर लिखा रहेगा प्रखंड अध्यक्ष। समझे में नहीं आता कि किससे सवाल पूछा जाए। उतना तो मंत्रिमंडल में समस्या नहीं होता जितना अध्यक्ष समझने में परेशानी हो जाता है। सब मुर्गा बना के अपना काम निकल जाता है। लोगवा रहेगा तब ना चुतिया बना के लोगवा को रैली में लाएगा महाराज। यहाँ रहना चाहिए कि मेरे पास पार्टी का सिंबल, हम तीर छाप के युवा किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। आपके पास सिंबलवा रहेगा तब ना लोगों को यहाँ से बुर्बक बनाने में बनेगा। आपका अंत में क्या मैसेज दीजिएगा? अंत में मैसेज यही देंगे, सभी लोगों से विनती है, हमारी बात अगर बुरी लगी हो तो हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन माफ़ करने के साथ साथ एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, सरकार किसी का भी बने, आप ज़्यादा उछल कूद मत करिए। आपके दिमाग में ये बात सेट होना चाहिए कि सरकार बदलने के साथ साथ बिहार के विकास में भी बदलाव होना चाहिए। युवाओं को रोजगार
रोजगार मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा जिसके लिए हम लोग हमेशा लात मार खाते रहते हैं, FIR करवाते रहते हैं, कि बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। और जाते जाते एक लास्ट मैसेज कि किसी भी नेता के रैली में पैसा के चक्कर में और खाने के चक्कर में आप जाना बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिक बिहार का विकास हो जाएगा। विकास होगा, बिल्कुल सही। जो शिक्षा और रोजगार पे बात करे उसको आप वोट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग बिहार में देखा जाए तो दल तो बदल गया है, लेकिन क्या आप लोग को लगता है कि बिहार में विकास होगा? ऐसा आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ये दोनों आदमी सोच रहा है, सोच ये रहा है कि अगर अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि भाजपा अपना पूरा हर जगह चाह रही है कि हर जगह मेरा सरकार हो ताकि हम मनमानी करें। फिलहाल आप बात आपकी देख रहे थे, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी करण है। धन्यवाद।